हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम आज राजस्थान भूगोल के चैप्टर नंबर 4 के टॉप 50 एमसीक्यू पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारे आरएस पटवारी रीट और सीटी जैसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बलुई या दोमट मिट्टी। काली मिट्टी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। हमारा अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, घग्गर नदी क्षेत्र। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में रेतीली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मरुस्थलीय मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न, काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रेंगूर मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न, राजस्थान में किस मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मरुस्थलीय मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कपास। हमारा अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी का लाल रंग किस तत्व के कारण होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लोहा ऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न, राजस्थान में जल धारण क्षमता सबसे कम किस मिट्टी में होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मरुस्थलीय मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस मिट्टी को वागड़ के नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न, राजस्थान में किस मिट्टी को खादर कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नई जलोढ़ मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न, मरुस्थलीय मिट्टी का पीएच मान कैसा होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्षारीय। हमारा अगला प्रश्न, राजस्थान में किस मिट्टी में जैविक पदार्थ की मात्रा सबसे कम होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मरुस्थलीय मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्य किस प्रक्रिया से होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जल अपरदन। हमारा अगला प्रश्न, काली मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अग्न्य चट्टान। हमारा अगला प्रश्न, राजस्थान में किस मिट्टी में लवणता और क्षारीयता की समस्या अधिक होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मरुस्थलीय मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न, लाल मिट्टी में सबसे अधिक कमी किस तत्व की होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न, राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पूर्वी राजस्थान। हमारा अगला प्रश्न, राजस्थान में किस मिट्टी का उपयोग कांच और चीनी मिट्टी बनाने के लिए किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बलुई मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में काली मिट्टी किस प्रकार की जलवायु में पाई जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उष्ण जलवायु। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में लाल मिट्टी का निर्माण किस कारण से होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोहा ऑक्साइड के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की काली मिट्टी किस किस्म की फसल के लिए उपयुक्त होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कपास। हमारा अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी का प्रमुख स्रोत क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जल। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस प्रकार की मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, काली मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न, मरुस्थलीय मिट्टी किस कारण से गरीब होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जैविक पदार्थों की कमी। हमारा अगला प्रश्न, लाल मिट्टी की जल धारण क्षमता कैसी होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कम। हमारा अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी में किस प्रकार के खनिज की अधिकता होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिलिका। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी का रंग किसके कारण हल्का पीला होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सोडियम। हमारा अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस प्रकार के क्षेत्र में पाई जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पठारी क्षेत्र। हमारा अगला प्रश्न, राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी का पीएच मान कैसा होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्षारीय। हमारा अगला प्रश्न, काली मिट्टी किस प्रकार की चट्टानों से बनती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अग्न्य चट्टान। हमारा अगला प्रश्न, किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, काली मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी का मुख्य स्रोत क्या होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पानी। हमारा अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी में पोटेशियम का स्तर कैसा होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कम। हमारा अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय मिट्टी में किसका अभाव होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में काली मिट्टी का प्रमुख उत्पाद क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कपास।
हमारा अगला प्रश्न, काली मिट्टी की जल धारण क्षमता कैसी होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उच्च। हमारा अगला प्रश्न, राजस्थान में किस मिट्टी को रेंगूर के नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, काली मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न, राजस्थान की किस मिट्टी में लवणीयता की समस्या अधिक होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मरुस्थलीय मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न, राजस्थान में किस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में काली मिट्टी की प्रमुख विशेषता क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी। हमारा अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय मिट्टी किस प्रकार की होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्षारीय। हमारा अगला प्रश्न, राजस्थान में किस मिट्टी में उपजाऊ क्षमता सबसे कम होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मरुस्थलीय मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न, किस प्रकार की मिट्टी में कैल्शियम और मैग्नीशियम का अधिक मिश्रण होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न, काली मिट्टी में किस प्रकार के पोषक तत्वों की अधिकता होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कैल्शियम। हमारा अगला प्रश्न, लाल मिट्टी का उपयोग किस प्रमुख क्षेत्र में किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, निर्माण उद्योग। हमारा अगला प्रश्न, काली मिट्टी की जल धारण क्षमता क्यों अधिक होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उच्च नाइट्रोजन और कैल्शियम के कारण। हमारा अगला प्रश्न, राजस्थान में किस मिट्टी में जल की अधिक आवश्यकता होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, काली मिट्टी। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, किस प्रकार की मिट्टी को कृषि के लिए उपयुक्त माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।